नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। बहुत सारी खबरें हैं। प्रियंका गांधी को ईडी के चार्जशीट में उनका नाम डाला गया। दूसरी ओर कांग्रेस की स्थापना दिन की जो अति भव्य रैली लाखों के तादाद में बीजेपी के गढ़ यानी हेडक्वार्टर जहां है संघ का नागपुर, वहां हुई। अभूतपूर्व प्रतिशत तो दिखाई देता है कि महाविकास आघाड़ी का सिक्का तो महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन जिस खबर को मैं विश्लेषित करना चाहता हूं वो खबर सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करते हुए सत्ता के दलाल जो अपने आप को धर्म के दलाल धर्म के रक्षक कहते हैं, ये लोग चीजों को कैसा तोड़ मरोड़ के बोलकर समाज को मतिभ्रष्ट करते हैं या भ्रमित करते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है आसाम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए गीता जी के उपलक्ष्य में ये कहा, एक श्लोक कहा और उस श्लोक का अर्थ ये बताया उन्होंने कि इंग्लिश में जो उन्होंने लिखा वो ये है, उसका हिंदी में बताता हूं मैं आपको कि फार्मर्स फार्मिंग, काउ रेयरिंग एंड कॉमर्स आर द नेचुरल ड्यूटीज ऑफ द वैश्य and serving the Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas is the natural duty of Shudras। उसके बाद कई लोगों ने बवाल किया। कई लोगों ने कहा कि यही तो है आपका हिंदू राष्ट्र, यही तो करना चाहते हैं आप सवर्ण जो है क्षेत्रीय ब्राह्मण वैश्य, इनकी सेवा में ही शूद्र को लगाएंगे, शूद्र को उठने नहीं देंगे। गाय भैंस चलाना, खेती करना, व्यापार करना, ये वैश्य का काम है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का काम क्या है? ज्ञान देना, रक्षा करना, राज करना। ऐसे कई सवाल इस सोशल मीडिया के पोस्ट पे आ गए। रेफरेंस था गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक। मुझे भी ताज्जुब लगा कि जिस श्री कृष्ण को हम युग कहते हैं, जिस श्री कृष्ण का जन्म स्वयं गाय भैंस चराने वालों के घर में जिनका पालन हुआ, ग्वालों का, और श्री कृष्ण आज भी ग्वाला ही कहलाता है, गाय का पालन करने वाला, जिसका बचपन गाय को खेत में चराने ले जाने से हुआ। उसके मित्र भी वही थे। वो श्री कृष्ण जिनने गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी सर्वमान्य है विश्व में, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो मैंने उस श्लोक को ढूंढा, पढ़ा, उसका अलग अलग भाषाओं में इंटरप्रिटेशन देखा। कुछ सांस्कृतिक ज्ञान, जो संस्कृत का ज्ञान रखने वाले पंडित हैं, उनसे वार्तालाप करके जो मेरे सामने तथ्य आए हैं, तो मैंने सर पे हाथ रख लिया। वो 18वें अध्याय का 44वां जो श्लोक है, वो कहता है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। फिर से पढ़ता हूं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इसका अर्थ यह है, कृषि, दुग्ध उत्पादन, गोपालन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न
लोगों का स्वाभाविक कार्य है। कृषि, गोपालन, दुग्ध उत्पादन और व्यापार, ये वैश्य गुणों से संपन्न लोगों का स्वाभाविक कार्य है। शुद्रता के गुणों के लोग श्रम और सेवा, ये उनका स्वाभाविक कार्य है। इस पूरे श्लोक में कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय का जिक्र नहीं है। यह श्लोक वैश्य गुणों के वैश्य गुणों से संबंधित या वैश्य गुणों से संपन्न लोग या क्षुद्र गुणों से संपन्न लोग। अब वैश्य गुणों से संपन्न कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, जो जन्म से क्षत्रिय है, जो जन्म से ब्राह्मण है, या जन्म से जो शूद्र है वो भी हो सकता है। और शूद्र गुणों से संपन्न ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। आगे जब मैंने देखा कि वैश्य गुण क्या है, वेदों के अनुसार रजोगुणों को प्रधानता के साथ जो जीता है, जो ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखता है, जो व्यापार से धन अर्जित करने की इच्छा रखता है, जो अपने जीवन व्यापन का स्तर ऊंचा ही नहीं उठाता, तो समाज में जो लोग गरजवंत है, जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को मदद भी करता है, धार्मिक कार्यों में धन व्यय भी करता है, ऐसे लोगों को वैश्य गुणों वाले लोग कहे जाते हैं। शूद्र तमोगुण की प्राथमिकता के साथ जो जीते हैं उसे शूद्र कहा जाता है। जो विद्या अर्जन करने में या प्रशासनिक काम करने में या धन अर्जित करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, वह जो समाज में काम चल जाए वो करके अपना जीवन व्यापन करता है। ये मनोवृत्ति है, ये जाति नहीं। वैश्य मनोवृत्ति है, शूद्र मनोवृत्ति है, ब्राह्मण मनोवृत्ति है और क्षत्रिय मनोवृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता के ये श्लोक में कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय का जिक्र नहीं किया। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म शूद्र श्यापी स्वभावजम। लेकिन ये तथाकथित अपने को हिंदुओं के ठेकेदार, सनातन धर्म के ठेकेदार जो है, ये सत्ता के वो लालची है कि वो हमेशा धर्म को गलत परिभाषित कर, गीता को गलत रूप से परिभाषित कर, वेदों को अपने हिसाब से परिभाषित कर इस समाज में वर्ग बनाए रखते हैं और राज करते रहते हैं। यही कारण है कि हेमंता विश्व शर्मा जो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन इस श्लोक के हिसाब से यदि मैं देखूं तो उसमें मुझे वैश्यों के गुण दिखते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, प्रशासनिक काम करना चाहते हैं। लेकिन वैश्य झूठ नहीं बोलते, वो समाज सेवा भी करते हैं। इनसे कौन सी समाज सेवा हो रही है मुझे पता नहीं। यदि गीता के श्लोक को इतने गलत रूप से परिभाषित कर ये बताना चाहते हैं कि जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर ये आए हैं और लगातार नरेंद्र मोदी का जप करके ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने में लगे हुए हैं, यदि हिंदू राष्ट्र कर घोषित हुआ, फिर से नरेंद्र मोदी 400 सीटों के साथ जीत के आ गए और हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ, तो फिर ये जो गीता का श्लोक है ये लागू करेंगे। फिर शूद्रों को जो बाय बर्थ
जन्म से जो शूद्र हैं उन्हें फिर सिर्फ सेवा करनी होगी वैश्यों की, क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की, जो वैश्य कुल, ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं। भले ही उनके गुण शूद्रों से ही गए गुजरे हो, लेकिन जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तुम्हारे अंदर जो गुण है उससे होती थी, बाद में ये जन्म से हो गई। और इसी का फायदा उठाते हुए ये ऐसे राजनीतिज्ञ जो संस्कृत नहीं जानते हुए उसको परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। भाई साहब, संस्कृत हमने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन जो नहीं पढ़ी है तो उनके पंडित को पकड़कर एक एक शब्द का यदि आप अर्थ समझें, आपको उर्दू समझ में नहीं आती लेकिन कोई शायरी यदि अच्छी हो और उसका यदि आपको किसी ने एक एक शब्द का अर्थ बताया तो शायरी का भी आनंद आता है। हेमंत विश्व शर्मा, काश किसी अच्छे संस्कृत पंडित को आप इस श्लोक का अर्थ पूछते और शब्दशः जब आपको अर्थ बताते तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डालते जो ये कहता है कि फार्मिंग, काउ रेयरिंग यानी गाय पालना एंड कॉमर्स आर द नेचुरल ड्यूटीज ऑफ वैश्य। क्या बात है। एंड सर्विंग द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र एंड वैश्यास इज द नेचुरल ड्यूटी ऑफ शूद्रास। ये कतई इस श्लोक में नहीं लिखा। श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के नाम पे ऐसी चीज चस्पा करके आप कृपा करके उस युग पुरुष को बदनाम करने का प्रयत्न करें। दिल दुखता है क्योंकि मैं अपने आप को सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता। लेकिन मेरा हिंदुत्व वो है जो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, मैं गुणों में विश्वास रखता हूं। यदि मेरे गुण ही शूद्रों के होंगे तो मैं किसी भी समाज में पैदा हूं उसके कोई मायने नहीं रखते। यदि मेरे गुण ब्राह्मणों के होंगे तो मैं किस घर में पैदा होता हूं इससे कोई मायना नहीं रखते। यही सनातन हिंदुत्व की पहचान है। लेकिन मैं ओबीसी हूं, मैं दलित को राष्ट्रपति बनाता हूं, मैं आदिवासी को राष्ट्रपति बनाता हूं, मैं आने वाले पिछड़े समाज के लोगों को यहाँ मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये बातें करने वाले सही मायने में हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये एक मुख्यमंत्री द्वारा दिया हुआ पोस्ट है, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, अगला पड़ाव श्री कृष्ण जन्मभूमि का होगा। जिनको श्री कृष्ण समझ नहीं आ रहे हैं, श्री कृष्ण की वाणी के अर्थ नहीं समझ में आ रहे, अब वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लिए लड़ेंगे। वो राम का मंदिर के लिए लड़े नहीं, वो सिंहासन के लिए लड़े। राम का मंदिर बाय प्रोडक्ट हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये कृष्ण की जन्मभूमि के लिए नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई उसकी होगी जो बाय प्रोडक्ट वहां हो सकता है, लेकिन मुख्य इनकी लड़ाई सत्ता में बने रहना और सत्ता का मक्खन खाना है। ये लोगों को जानना जरूरी है। जो श्लोक मैंने कहा, जो श्लोक का अर्थ मुझे संस्कृत के ज्ञानी पंडितों ने लिखवाया, मैंने सुना, मैंने समझाया, शब्दशाही के एक शब्द का फोड़ करके मैंने समझने का प्रयास किया। यदि आप में से कोई ज्ञाता ऐसा हो जिसको लगता होगा कि मैंने भी गलत कहा है तो वो मुझे ठीक कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।